मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी पाठ 7 दादी का रेडियो। दादी का रेडियो, रेडियो मतलब जिसमें हमें न्यूज़ सुनाई देती हैं, हमें जिससे समाचार पता चलते हैं उसे हम रेडियो कहते हैं। अब दादी का रेडियो अर्थात जो दादी को समाचार सुनाता था, ऐसा रेडियो। इस कहानी में, इस पाठ में हम रोहित के बारे में पढ़ेंगे जिसे सब दादी का रेडियो कहते थे। देखिए, आपके घर में भी दादा दादी होंगे, तो दादा दादी तो बाहर जाते नहीं ज़्यादा, तो आप भी अपने दादा दादी को सारी बातें बताते होंगे। ऐसे ही रोहित भी अपनी दादी को सारी बातें बताता था स्कूल और मोहल्ले की, इसीलिए उसे सब दादी का रेडियो कहते थे। चलिए देखिए, रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। कहाँ रहता था? चंडीगढ़ में। और घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। उसके मम्मी पापा थे रोहित के, और उसकी दादी और उसकी बड़ी बहन। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं भी आ जा नहीं पाती थी, क्योंकि दादी जी उसके मम्मी पापा थे, अभी हमने पढ़ा, उसकी बहन और उसकी दादी। तो दादी कैसी थी? बूढ़ी, इसलिए वो कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। और रोहित को अपनी दादी से, रोहित जो था बहुत प्यार करता था। आप भी अपने दादा दादी से प्यार करते हैं, ऐसे ही रोहित भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। रोहित अपनी दादी को इतना प्यार करता था कि बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और दादी भी उसको प्यार करती थी, तो दादी उसे हर रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती थी। आप भी अपने दादा दादी से कहानी सुनते होंगे या नाना नानी से, ऐसे ही रोहित की दादी भी उसे हर रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता, क्योंकि दादी हमेशा घर में रहती थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो रोहित था जो मोहल्ले में जो कुछ होता, उसे जो पता चलता वो दादी को बताता, और वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता। जो उसे न्यूज़ पता चलती, जो रेडियो से या टेलीविज़न से उसे न्यूज़ पता चलती, वो भी रोहित क्या करता? अपनी दादी को बताता। इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे, क्योंकि समाचार न्यूज़ सब कुछ कौन बताता था दादी को? रोहित। तो सब उसे क्या कहते थे? दादी का रेडियो। अब रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। क्या होता था? रोहित तो अपनी दादी की बात सुनता था, क्योंकि रोहित दादी से प्यार करता था, और दादी भी रोहित से प्यार करती थी। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती, और रोहित भी उसे, उन्हें दादी जी को क्या न्यूज़, उसको जो समाचार टेलीविज़न या रेडियो पर पता चलते, और जो मोहल्ले की बातें या स्कूल की सारी बातें वो दादी के साथ शेयर करता। जैसे आप लोग भी अपनी मम्मी या दादी के साथ शेयर करते होंगे, ऐसे ही रोहित भी सारी बातें दादी को बताता। ठीक है। अब रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था, और दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। क्यों? वो हमेशा शांत रहती थी, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा यानी हालत, दादी बिल्कुल चुप रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, तो रोहित को लगता था कि दादी दुखी हैं, क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं कहती। इस दशा पर दुख होता, वो दुखी होता। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। वो बूढ़ी थी, अगर परेशान हो जाती तब भी वो किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन रोहित, उनका चेहरा वो बहुत प्यार करता था, और जब हम जिसको प्यार करते हैं तो उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं। तो रोहित भी ऐसा ही था। वो जब दादी उदास होती तो उनका चेहरा देखकर समझ जाता था, भांप जाता था, मतलब अंदाज़ा लगा लेता था कि अगर दुखी मन है उनका, तो उसको पता चल जाता था कि आज दादी दुखी हैं। और उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। सब तो उसे दादी का रेडियो कहते थे, लेकिन वो हमेशा दादी का ध्यान रखता था। अगर दादी दुखी होती, नहीं भी, वो तो किसी से कहती नहीं थी कुछ, तब भी रोहित समझ जाता था कि दादी दुखी हैं। और उसकी बहन उसे क्या कहकर चिढ़ाती? दादी का चमचा। रोहित भावुक क्या होता है? जो जल्दी दुखी हो जाता है, दूसरों की बातों से दुखी हो जाता है।
भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। भावुक मतलब भावनाओं को समझता था वो दादी की, तो भावुक था। लेकिन इसके साथ साथ वो पढ़ाई में, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। कक्षा में हमेशा प्रथम यानी फर्स्ट आता, वो हमेशा अपने एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियाँ, खेल कूद भी उसको बहुत पसंद था। गतिविधियाँ अर्थात एक्टिविटीज़, खेल कूद भी रोहित पसंद करता था और उसके साथ साथ उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट करता था और हमेशा फर्स्ट आता था। हमेशा आगे रहता मतलब फर्स्ट आता। एक बार परीक्षा में, एग्ज़ाम में, टेस्ट में उसके अच्छे अंक यानी अच्छे मार्क्स नहीं आए। रोहित के कम अंकों के लिए उसके पिताजी ने किसको जिम्मेदार ठहराया? दादी को। उन्होंने क्या कहा कि आपकी, जैसे उन्होंने बोला होगा कि आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है रोहित को, इसलिए उसके कम मार्क्स आए हैं, कम अंक आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने, माँ जी जब रोहित की दादी को कहा उन्होंने कि आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं उसे, तो वो पढ़ता नहीं है और उसके कम अंक आए हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ क्योंकि उनके कारण तो कम अंक आए नहीं थे, तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्होंने कहा, किसने कहा? रोहित के पिताजी ने दादी जी को क्या कहा? माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। दादी जी को कहा कि आप इसको इतना प्यार करते हैं इसलिए बिगड़ गया है, इसने पढ़ना छोड़ दिया है, सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है और सारा दिन खेलता रहता है। आप इसको ज़्यादा प्यार करते हो, इसको बिगाड़ दिया है, इसलिए इसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। और रोहित वहीं पर था, वो सब कुछ देख रहा था। उसे अपने पिता मतलब उसकी दादी के साथ उसके पिताजी ने जो बिहेव किया, जो व्यवहार किया, वो उसको अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा। मतलब उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके कम अंक आने के लिए दादी को डांटा गया या दादी को जिम्मेदार ठहराया गया। वह चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोहित ने क्या किया, जब देखा कि पिताजी दादी को उसके कारण डांट रहे हैं तो वो बहुत दुख हुआ और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया और रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, तो उसके माता पिता उसके पास आए और माता पिता हड़बड़ा उठे। वो दुखी हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चा क्यों इतनी तेज रो रहा है। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में अंधेरा था तो उसके पिता ने रोशनी की लाइट जलाई। कमरे में प्रकाश फैल गया, लाइट जल गई तो वहाँ पर रोशनी हो गई। रोहित सहम गया मतलब डर गया, क्योंकि वो रो रहा था। वो तो सोच रहा था यहाँ कोई नहीं है, लेकिन उसके माता पिता आए तो वो डर गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कस कर पकड़ लिया। उसने जो उसके पास कॉपी थी उसमें शायद कुछ लिखा हुआ था, तो उसने कस कर मतलब ज़ोर से पकड़ लिया कि मैं नहीं दूंगा। उसके पिताजी ने उसके हाथ से कॉपी ले ली और उसके पिताजी ने क्या किया, जो नोटबुक थी, कॉपी यानी नोटबुक जो रोहित के पास थी, उसने वो कॉपी उनके पिताजी ने ले ली। रोहित से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें, जब उन्होंने वो नोटबुक देखी तो उनकी आंखें पहले पृष्ठ यानी फर्स्ट पेज पर ही टिक गई। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिससे उनकी नज़रें, उसके पिताजी की नज़रें हट नहीं रही थी। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। मतलब वो देख रहे थे कि बच्चे ने क्या लिखा है। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। रोहित ने वहाँ पर लिखा हुआ था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर में देखता था कि दादी को कोई प्यार नहीं करता था, उसने लिखा कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो किसी काम नहीं आते। अब संतान अपने बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करती है। संतान यानी औलाद, बच्चे, क्योंकि उसके फादर ने उसकी दादी के साथ बुरा व्यवहार किया था, तो उसने लिखा कि संतान अपने बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और मेरे माता पिता भी मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मुझे दुख है। उसको किस बात का दुख था कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा कि मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करूंगा। जैसे मेरे माता पिता मेरी दादी को परेशान करते हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा।
मैं उन्हें पूरा सम्मान दूंगा। ये शब्द किस में लिखे हुए थे? रोहित ने अपनी डायरी, अपनी कॉपी में लिखे हुए थे कि ऐसे ऐसे मेरे घर में जो गलत है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं उन्हें पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द, उसके लिखे हुए शब्द पढ़कर उसके माता पिता पश्चाताप करने लगे। पछतावा हो रहा था कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। उन्होंने दादी के साथ गलत व्यवहार किया। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया क्योंकि रात हो गई थी। और जब सुबह देखा, रोहित की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, मतलब थोड़ी देर हो चुकी थी। और वह उठकर दादी, क्योंकि वो दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, तो सबसे पहले किसके पास जाता था? दादी के। तो जब वो पहुंचा तो उसने क्या देखा? जो उसने देखा उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सच है। उसने देखा कि उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स दादी से माफ़ी मांग रहे थे। पहले दिन की गलती के लिए माफ़ी मांग रहे थे कि सॉरी, हमने आपको जिम्मेदार ठहराया, हम आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमें माफ़ कर दीजिए। यह दृश्य देखकर, मतलब जब रोहित ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे माता पिता तो अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन आज वो सॉरी बोल रहे, इसका मतलब बहुत अच्छा हो गया। और रोहित यह दृश्य देखकर वापस जाने लगा तो उसके पिताजी ने, रोहित के पिताजी ने उसे पुकारा कि दादी का रेडियो, क्योंकि सब उसको दादी का रेडियो कहते थे और उसकी दीदी उसको क्या कहती थी? दादी का चमचा। और वह भागकर जल्दी से दादी के गले लग गया और रोने लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि वो बेचारा दुखी था कल से, अब वो खुश हो गया। क्यों? क्योंकि दादी से उसके मम्मी पापा ने पहली रात की घटना के लिए माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने यकीन दिलाया था कि अब वो दादी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में पढ़ा कि रोहित अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और सभी अंत में उसके माता पिता भी दादी से प्यार करने लग गए थे। कोई अब उनसे बुरा व्यवहार नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा कि हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए सदैव काम करते हैं और हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद।